दक्षिण देश में देवगिर पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुहेदा था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुहेदा को कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुहेदा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने अपने पति से बार बार आग्रह करके उनका विवाह अपनी छोटी बहन घुस्मा से करवा दिया। सुधर्मा को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन वह पत्नी के आगे बेबस था। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसे एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुहेदा और घुस्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुहेदा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ घुस्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा और एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। अंततः एक दिन उसने घुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुहेदा माँ और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर निकल कर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुस्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहाँ प्रकट होकर घुस्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुहेदा के घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य अपराध किया, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दें।